ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। सारे एग्जाम्स जिसमें जीके पूछी जाती है, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई और सभी स्टेट एग्जाम्स। इस वीडियो में हम जीके को एक यूनिक तरह से पढ़ेंगे, लाइक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी की तरह, जो जीके जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक वाइज क्लियर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते छात्रों, आज हम हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और प्लेटें कैसे हिलती हैं इसके बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम पृथ्वी के अंदर की दुनिया को जानेंगे, जो हमें अपनी बाहरी दुनिया को समझने में मदद करेगा। भूविज्ञान या जियोलॉजी वो साइंस है जिससे हम पृथ्वी की बनावट, मिट्टी और चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। भूविज्ञान के जनक जेम्स हटन को माना जाता है। James Hutton, the father of geology. अब सोचो, हमें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के बारे में कैसे पता चला, जब हम सिर्फ कुछ ही किलोमीटर अंदर तक खोद पाए हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या, एवरेज रेडियस 6371 किलोमीटर है। सबसे गहरी खुदाई जो आर्कटिक महासागर में हुई है, वो भी केवल 12.3 किलोमीटर तक ही गई है। इतनी कम खुदाई के बावजूद हमें पृथ्वी के अंदर क्या है, ये जानने के दो तरीके हैं। प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्सेज, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीधे पृथ्वी के अंदर से मिलती हैं। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनोस, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो अंदर से गर्म पिघला हुआ पत्थर, मैग्मा या लावा बाहर आता है। इसकी जांच करके हमें अंदर की जानकारी मिलती है। चट्टानें, गहरी खादानों से निकली चट्टानों का अध्ययन करके भी हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। अप्रत्यक्ष स्रोत, ये वो चीज़ें हैं जो सीधे अंदर से नहीं आती, लेकिन हमें अंदर की जानकारी देती हैं। उल्कापिंड यानी मीटियोराइट्स, ये अंतरिक्ष से गिरे हुए पत्थर होते हैं। क्योंकि पृथ्वी और उल्कापिंड एक ही तरीके से बने हैं, तो इनकी जांच करके हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ यानी ग्रेविटी अनोमलीज, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग होती है, जो हमें अंदर के द्रव्यमान यानी मास के बारे में बताती है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी हमें अंदर की बनावट के बारे में बताता है। भूकंप, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। भूकंप की तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं और उनका व्यवहार हमें अंदर की परतों के बारे में सबसे सटीक जानकारी देता है। पृथ्वी की मुख्य परतें, क्रस्ट, मैंटल और कोर, और क्रस्ट के प्रकार। हमारी पृथ्वी अंदर से 3 मुख्य परतों से बनी है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ये सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं। मैंटल, ये बीच वाली सबसे मोटी परत है। कोर, ये सबसे अंदर वाली और गर्म परत है। क्रस्ट भी 2 तरह की होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये वो जमीन है जिस पर पहाड़, पठार और हमारे घर बने हैं। ये मोटी होती है और औसतन 30 किलोमीटर तक होती है और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है। महासागरीय क्रस्ट यानी ओशियानिक क्रस्ट, ये वो जमीन है जिसके ऊपर समुद्र तैर रहा होता है। ये पतली होती है और औसतन 5 किलोमीटर तक होती है और महाद्वीपीय क्रस्ट से ज्यादा भारी होती है। मैंटल के बीच के कुछ खास हिस्सों को समझते हैं। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, ये क्रस्ट और मैंटल के ऊपरी ठोस भाग से मिलकर बना है। ये बहुत कठोर और ठोस होता है और इसकी गहराई लगभग 10 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ये पृथ्वी की ऐसी प्लेटें हैं जो हिलती हैं, जिन्हें हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे। एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल, ये लिथोस्फीयर की ठीक नीचे मैंटल का एक कमजोर हिस्सा है। ये पूरी तरह से ठोस नहीं, बल्कि अर्ध पिघली यानी सेमी मोल्टन अवस्था में होता है, जैसे गाढ़ा शहद या प्लास्टिक। इसी दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी का लावा निकलता है। लिथोस्फीयर इस दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता या सरकता रहता है। पूर्ण मतलब बताया गया है, इससे हमें किसी भी जगह का सही समय पता चल सकता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और इसे घूर्णन कहते हैं।
पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। एक दिन में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो हर घंटे पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। इसलिए अलग अलग देशांतर पर समय भी अलग अलग होता है। जब हम प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री से पूरब की ओर जाते हैं, तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे बढ़ जाता है, और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा पीछे हो जाता है। इसीलिए भारत का मानक समय यानी IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। बड़े देशों में जैसे रूस या अमेरिका एक से ज्यादा टाइम जोन होते हैं, क्योंकि उनका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा होता है, ताकि लोग अपने हिसाब से समय चला सके। वास्तविक आकार यानी जियोइड। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तारीख बदल जाती है। जब आप इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हैं तो आपको एक दिन का लाभ मिलता है, जैसे मंगलवार से सोमवार हो जाता है। और जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, जैसे मंगलवार से बुधवार हो जाता है। ये रेखा जमीन पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में जिगजैग तरीके से खींची गई है, ताकि किसी देश में एक ही समय पर 2 अलग-अलग तारीखें ना हों। अब बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। हम अक्सर पृथ्वी को गोल मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है यानी फ्लैट है, और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है यानी बल्ज्ड है। इस खास आकार को जियोइड कहते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और इस घूमने से एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर फैला देता है। इसी कारण से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस ध्रुवों की त्रिज्या से ज्यादा होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स का परिचय और मुख्य प्लेटें। बच्चों, क्या आपको याद है हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था? असल में ये लिथोस्फीयर कई बड़े और कठोर टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेटें यानी टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर बहुत धीरे धीरे सरकती रहती हैं, लगभग हर साल कुछ सेंटीमीटर। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन प्लेटों के हिलने और एक दूसरे से टकराने या दूर जाने के कारण ही पहाड़ बनते हैं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। मुख्य टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी पर 7 बड़ी यानी मेजर और कुछ छोटी यानी माइनर प्लेटें हैं। 7 मुख्य प्लेटें हैं। प्रशांत प्लेट ये सभी प्लेटों में सबसे बड़ी है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कुछ छोटी प्लेटें हैं, कोकोस, नास्का, कैरेबियन, फिलीपीन और जुआन डे फूका, ये सबसे छोटी प्लेट है। मेन कॉन्सेप्ट: प्लेटों की गतियां, अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण और भूकंप का कारण। टेक्टोनिक प्लेटें 3 अलग-अलग तरीकों से चल सकती हैं और हर गति के अलग परिणाम होते हैं। अपसारी प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या होता है? नीचे का पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है और जम जाता है, जिससे नई क्रस्ट बनती है। इसे रचनात्मक प्लेट सीमा कहते हैं। उदाहरण: मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज बनते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और टकराती हैं। क्या होता है? एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है, जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। जो प्लेट नीचे धंसती है वो पिघल जाती है, जिससे क्रस्ट नष्ट हो जाती है। इसे विनाशकारी प्लेट सीमा कहते हैं। उदाहरण: पहाड़ और ज्वालामुखी बनते हैं। रूपांतरण प्लेट सीमा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के किनारे किनारे सरकती हैं। क्या होता है? न तो नई क्रस्ट बनती है और न ही क्रस्ट नष्ट होती है। लेकिन जब ये प्लेटें सरकते हुए आपस में फंस जाती हैं और फिर अचानक तेजी से छूटती हैं तो भूकंप आते हैं। इसे संरक्षक प्लेट सीमा कहते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना है जो प्लेटों के खिसकने से होता है। जब प्लेटें एक दूसरे में फंसकर अचानक छूटती है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है,
जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। अवकेंद्र या फोकस, ये वो जगह है जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलना शुरू होती है, पृथ्वी के अंदर। अधिकेंद्र, ये पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु है जो अवकेंद्र के ठीक ऊपर होता है। यहाँ भूकंप का सबसे ज्यादा असर होता है और सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। उथले भूकंप गहरे भूकंपों से ज्यादा विनाशकारी होते हैं। अंदर से होकर गुजरती हैं और दो प्रकार की होती हैं। पहली है पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तेज होती हैं, लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और भूकंप लेखी यानी सीज़्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इनकी गति ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ये ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं और जिस दिशा में चलती हैं उसी दिशा में आगे पीछे यानी स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग कंपन करती हैं। दूसरी है एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स। ये पी तरंगों से धीमी होती हैं, यानी लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, और भूकंप लेखी पर बाद में रिकॉर्ड होती हैं। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तरल या गैस से नहीं। ये जानकारी हमें पृथ्वी के बाहरी कोर के तरल होने का पता देती है। ये जिस दिशा में चलती हैं उसके लंबवत यानी ऊपर नीचे कंपन करती हैं, जिससे उतार चढ़ाव यानी क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स बनते हैं। ये पी तरंगों से ज्यादा विनाशकारी होती हैं। फिर आती हैं सतही तरंगे यानी सरफेस वेव्स। ये तब बनती हैं जब भूगर्भीय तरंगे पृथ्वी की सतह की चट्टानों से मिलती हैं। ये सबसे धीमी होती हैं और भूकंप लेखी पर सबसे अंत में रिकॉर्ड होती हैं। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि ये सारी ऊर्जा इकट्ठा करके आती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, रेले और लव तरंगे। लव तरंगे साइड टू साइड गति करती हैं जबकि रेले तरंगे रोलिंग गति करती हैं। भूकंप लेखी, ये वो उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को मापता और रिकॉर्ड करता है। जानवर भूकंप को पहले महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे इंफ्रासोनिक तरंगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जो पी तरंगों से पहले आती हैं। भूकंप को मापने के पैमाने और छाया क्षेत्र या शैडो जोन। भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा को मापने के लिए दो मुख्य पैमाने होते हैं या स्केल्स होते हैं। रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल, ये भूकंप से निकली ऊर्जा की मात्रा या मैग्नीट्यूड को मापता है। इसका पैमाना 0 से 10 तक होता है, लेकिन ये असीमित होता है, लिमिटलेस होता है। आज तक का सबसे बड़ा भूकंप चिली में 1960 में 9.5 मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया था। मर्कली पैमाना होता है, ये भूकंप से हुए नुकसान की तीव्रता या इंटेंसिटी को मापता है। इसका पैमाना 1 से 12 तक सीमित होता है, लिमिटेड होता है। फिर एक होता है छाया क्षेत्र या शैडो जोन। ये पृथ्वी का वो क्षेत्र है जहां भूकंपीय तरंगे यानी कि खासकर एस तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। पी तरंगों का छाया क्षेत्र ये भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होता है। पी तरंगे पृथ्वी के तरल बाहरी कोर से गुजरते समय अपनी दिशा बदल लेती हैं, जिससे ये क्षेत्र बनता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र ये भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर दूसरी तरफ 105 डिग्री तक फैला होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र इसमें ना एस तरंगे जो होती हैं वो तरल माध्यम से गुजर नहीं सकते, तो अधिकेंद्र से जो है वो बाहरी कोर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और उनका छाया क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 40% पृथ्वी की सतह। एस तरंगों का बड़ा छाया क्षेत्र ही इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है। भूकंप के प्रभाव, सुनामी, मृदा द्रवीकरण, भूस्खलन और प्रकार। भूकंप के कई खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। सुनामी, ये एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें। जब समुद्र तल के नीचे भूकंप आता है और प्लेटों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है तो सुनामी आती है। ये विशालकाय लहरें होती हैं जो तटों पर पहुंचकर भारी तबाही मचाती हैं, जैसे 2004 की बॉक्सिंग डे सुनामी, जिसने भारतीय तटों पर भारी नुकसान पहुंचाया। अगर भूकंप आने के बाद समुद्र का पानी अचानक पीछे हट जाए तो ये सुनामी आने का संकेत है और तुरंत ऊंची जगह पर भागना चाहिए। मृदा द्रवीकरण, जब भूकंप आता है तो मिट्टी अपनी कठोरता खो देती है और पानी की तरह व्यवहार करने लगती है। इससे इमारतें धंस सकती हैं।
भूस्खलन और हिमस्खलन, भूकंप से पहाड़ों पर जमीन या बर्फ The खिसक effects of सकती है, earthquakes are जिससे devastating, भूस्खलन या including हिमस्खलन होते हैं। tsunamis, बाढ़ soil और आग, liquefaction, भूकंप से floods, बांध and टूट fires. सकते हैं या पानी की पाइपलाइन फट सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। बिजली के तार टूटने से आग भी लग सकती है। भूकंप के प्रकार। टेक्टोनिक भूकंप, ये सबसे आम प्रकार के भूकंप हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। धंसने वाले भूकंप, ये छोटे भूकंप होते हैं जो भूमिगत खदानों या गुफाओं की छत गिरने से आते हैं। विस्फोटक भूकंप, रासायनिक या परमाणु उपकरणों के विस्फोट जैसे परमाणु परीक्षण से आने वाले भूकंप। जलाशय प्रेरित भूकंप, जब बड़े बांध बनाकर बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है तो पानी का दबाव जमीन पर भूकंप ला सकता है। महाराष्ट्र का पुएना भूकंप इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी फटने के कारण आने वाले भूकंप। भूकंपीय क्षेत्र और प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों यानी सेस्मिक जोन्स में बांटा है, जहां भूकंप आने की संभावना अलग अलग होती है। जोन 2 सबसे कम भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र, जैसे दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। जोन 3 मध्यम रोजिक वाला क्षेत्र, जैसे दिल्ली। जोन 4 उच्च रोजिक वाला क्षेत्र, जैसे गुजरात का कुछ हिस्सा। जोन 5 सबसे ज्यादा रोजिक वाला क्षेत्र, जैसे हिमालयी क्षेत्र, कच्छ यानी गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन क्षेत्रों में भूकंप इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ प्लेटों की सीमाएं हैं, जहाँ प्लेटें टकराती हैं, जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंपीय और ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र है। दुनिया के 75% से ज्यादा भूकंप और 90% से ज्यादा ज्वालामुखी यहीं आते हैं। ज्वालामुखी हॉटस्पॉट, ये वे ज्वालामुखी हैं जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी सक्रिय हैं, जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। चिली भूकंप 1960 9.5 मैग्नीट्यूड का ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जो रिंग ऑफ फायर में ही आया था और इसने हवाई तक सुनामी उत्पन्न की थी। भूकंप से पहले आने वाले हल्के झटकों को फोर शॉक और बाद में आने वाले झटकों को आफ्टर शॉक कहते हैं। बच्चों, आज हमने अपनी पृथ्वी के अंदर की अद्भुत दुनिया को समझा। हमने जाना कि हमारी पृथ्वी 3 मुख्य परतों क्रस्ट, मैंटल और कोर से बनी है। क्रस्ट सबसे पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। मैंटल सबसे मोटी बीच वाली परत है और कोर सबसे अंदरूनी और गर्म परत है। हमने ये भी सीखा कि हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी ज्वालामुखी, उल्कापिंड और सबसे महत्वपूर्ण भूकंप की तरंगों से मिलती है। फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जाना। पृथ्वी का स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कई बड़ी प्लेटों में बटा है जो दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर धीरे धीरे सरकती रहती हैं। इन प्लेटों के दूर जाने, पास आने या किनारे किनारे सरकने से ही भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों का निर्माण होता है। हमने भूकंप के कारणों को गहराई से समझा, ऊर्जा का स्रोत अवकेंद्र और सतह पर सबसे ज्यादा नुकसान वाला बिंदु अधिकेंद्र यानी एपिकेंटर। भूकंप की तरंगे पी, एस और सतही तरंगे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती हैं। खासकर एस तरंगों का व्यवहार हमें बाहरी कोर के तरल होने का प्रमाण देता है। हमने भूकंप को मापने के लिए रिक्टर और मर्कली पैमानों को भी देखा। इसके अलावा हमने भूकंप के विभिन्न प्रभावों जैसे सुनामी, मृदा द्रवीकरण, भूस्खलन, बाढ़ और आग के बारे में जाना और ये भी देखा कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, जैसे टेक्टोनिक, ज्वालामुखी जनित या जलाशय प्रेरित। आखिर में हमने भारत के भूकंपीय क्षेत्रों और दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्र प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के बारे में सीखा, जहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ये सारी जानकारी हमें अपनी पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तैयार रहने में मदद करती है। 5 क्विज क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। नंबर 1, पृथ्वी की कौन सी परत ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है और ये सबसे तेज भूकंपीय तरंग है? ए, एस तरंगे, बी, सतही तरंगे, सी, पी तरंगे, डी, लव तरंगे। नंबर 2,
पृथ्वी का बाहरी कोर किस अवस्था में है और हमें ये जानकारी किस भूकंपीय तरंग से मिलती है? ए. ठोस अवस्था पी तरंगों से, बी. तरल अवस्था एस तरंगों से, सी. ठोस अवस्था सतही तरंगों से, डी. तरल अवस्था पी तरंगों से। नंबर 3, लिथोस्फीयर किन दो परतों के मिलने से बनता है? ए. क्रस्ट और बाहरी कोर, बी. क्रस्ट और मैंटल का ऊपरी ठोस भाग, सी. मैंटल और कोर, डी. एस्थीनोस्फीयर और क्रस्ट। नंबर 4, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आने का जोखिम किस भूकंपीय जोन में है? ए. जोन 2, बी. जोन 3, सी. जोन 4, डी. जोन 5। नंबर 5, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो किस प्रकार की प्लेट सीमा बनती है और इसका क्या परिणाम होता है? ए. अभिसारी, क्रस्ट नष्ट होती है, बी. अपसारी, नई क्रस्ट बनती है, सी. रूपांतरण, भूकंप आते हैं, डी. अभिसारी, पहाड़ बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले।